धार्मिक नेताओं ने राज्यपाल पिलातुस से कहा कि यीशु खतरनाक है और राजा बनना चाहता है। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या यह सच है? मैं राजा हूं, यीशु ने उत्तर दिया, लेकिन इस दुनिया का नहीं। पिलातुस ने कहा, यीशु निर्दोष है, उसे मारने का कोई कारण नहीं है, मैं उसे आजाद कर दूंगा। परंतु भीड़ चिल्लाई, उसे मार डालो। इसलिए पिलातुस ने अपने सैनिकों से यीशु को कोड़े लगवाए। उन्होंने उसके सिर पर एक कांटेदार मुकुट थोप दिया। फिर उन्होंने उसकी पीठ पर एक लकड़ी का क्रॉस रखा और उसे एक पहाड़ी पर ले गए। वहां उस पहाड़ी पर रोमन सैनिकों ने ईसा मसीह को सूली पर हाथ पैर में कीलों से ठोक दिया। फिर उन्होंने इसे ऊंचा उठाया। यीशु को वहां 2 अपराधियों के बीच लटका दिया गया। दोपहर के करीब आसमान में अंधेरा छा गया। यीशु के मित्र रोए। धार्मिक नेता हंसे और बोले, आपने अन्य लोगों को बचाया, आप स्वयं को क्यों नहीं बचा सकते? यीशु ने कहा, उन्हें माफ कर दो पिता। जब यीशु के मरने का समय आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, यह समाप्त हो गया। वह जो करने आया था उसे अपने महान प्रेम के कारण पूरा कर लिया। यीशु के अनुयायियों में से एक, जोसेफ नाम के एक व्यक्ति ने यीशु के शरीर को एक बिल्कुल नई कब्र में रख दिया। उसने उसके सामने एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। एक लंबा दुखद शुक्रवार खत्म हो गया। रविवार की सुबह कुछ महिलाएं यीशु के शरीर पर दफनाने का मसाला डालने गईं। वे जानते थे कि एक बड़ा पत्थर कब्र के प्रवेश द्वार को ढंक रहा है और वे सोच रहे थे कि वे इसे कैसे हटाएंगे। जब वे पहुंचे तो पत्थर पहले ही हटा दिया गया था। यीशु का शरीर जा चुका था और कब्र में स्वर्गदूत थे। यीशु जीवित हैं, देवदूतों ने कहा। जाओ उसके शिष्यों को बताओ। स्त्रियों ने चेलों को बताया और पतरस और यूहन्ना स्वयं देखने के लिए यीशु की कब्र की ओर दौड़े। उन्हें केवल यीशु के दफनाने के कपड़े मिले। वे भ्रमित होकर घर वापस चले गए। बाद में शिष्य एक कमरे में एकत्र हुए। वे इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या हुआ था जब यीशु उनके सामने प्रकट हुए। वे भयभीत थे। उन्हें लगा कि वह कोई भूत है। चिंता मत करो, यीशु ने कहा। मेरे हाथ और पैर देखो, ये मैं हूं, मुझे छुओ, आगे बढ़ो। तुम किसी भूत को नहीं छू सकते और भूत भी नहीं खाते, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। तो उसने कुछ मछलियां खा लीं। फिर उसने उन्हें सिखाया। उन्होंने कहा, शास्त्र स्पष्ट हैं, मसीहा को कष्ट सहना और मरना था और फिर मृतकों में से जीवित होना था। अब दुनिया को बताएं कि आपने क्या देखा है। सभी को बताएं कि अगर वे भगवान की ओर मुड़ें तो उनके पाप माफ किए जा सकते हैं। ये मैंने जो किया है उसके कारण संभव है। मैं आप लोगों को माँ की कसम तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरे इतने मेहनत के लिए 1 लाइक करें और आपके प्यारे हाथों से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ना।